वो मुसलमानों का नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, वो हिंदुओं का भी बांग्लादेश है। हमारे हिंदू भी वहां पे रहते हैं। नागाओं को बांग्लादेश जाने दिया जाए, जो भी होगा वो चिंता बाद की है। पहले जो हमारा फर्ज है, जिसके लिए हम बने हैं, वो फर्ज हमें निभाना है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की आईएसआई का इसमें बड़ा खेल है, चाइना का हाथ इसमें है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बांग्लादेश जो है एक बार फिर दोबारा से दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? देखो, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि सनातन के लिए आपको जीना है, सनातन के लिए आपको मर मिट जाना है। वहां पर हिंदुओं के मंदिरों से लेकर जो वहां पर, क्योंकि अल्पसंख्यक की स्थिति में वहां पर हिंदू हैं, और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर संत समाज भी जो है अब मुखरता से सामने आया है। हरिद्वार में संतों ने एक बैठक करी है और उसके बाद बांग्लादेश कूच करने का ऐलान भी कर दिया गया है। पहले आपको बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बता दें, जिस तरीके से वहां पर शेख हसीना को हटाकर जो है अंतरिम सरकार का गठन जो है वहां किया गया, और सेना ने जो है पूरे, जो शक जा रहा है, सेना ने जो वहां पर खेल किया है, इस पूरी राजनीति जो है पूरी सेना के ऊपर उंगली उठी है। और उसके बाद वहां पर हिंदुओं के मंदिरों से लेकर जो वहां पर, क्योंकि अल्पसंख्यक की स्थिति में वहां पर हिंदू हैं, और तमाम जो देशों का दबाव इसके बाद बना है, जिस पर अब बांग्लादेश की सरकार जो है वो हिंदुओं की रक्षा की बात कर रही है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी जुड़े हुए हैं, जो उस बैठक में भी थे, जो संतों को लेकर महाराज जी को की ये मामला जो है सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं आप इस पूरे मैटर को लेकर, जैसे वहां पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपके चंदन को। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी जूना अखाड़ा में बैठक हुई थी और सभी संतों ने ये एक स्वर में कहा था कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए नागा सेना बनाई गई है, नागा अखाड़े बनाए गए हैं। ये नागाओं का काम है और नागाओं को बांग्लादेश जाने दिया जाए, जो भी होगा वो चिंता बाद की है। पहले जो हमारा फर्ज है, जिसके लिए हम बने हैं, वो फर्ज हमें निभाना है, हमें सनातन की रक्षा करनी है। जब हमारे संतों ने देखा कि पूरे जो बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, जितने मंदिर है हमारे, वो मंदिर नहीं, शक्तिपीठ है। बांग्लादेश में हमारे सिद्ध पीठ है। बांग्लादेश में हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। वो मुसलमानों का नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, वो हिंदुओं का भी बांग्लादेश है। हमारे हिंदू भी वहां पे रहते हैं। तो ये कहना चाहूंगा, जब हम देखेंगे कि हमारे जो छोटी छोटी बच्चियां, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। संतों का खून उबल गया और सबने ये कहा एक मंच से कि हम सब एकजुट हो जाएंगे और हम बांग्लादेश को कूच करेंगे, अगर सरकार हमें परमिट करती है तो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस समय जो बांग्लादेश है वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। जो सरकार है उनको तुरंत जो है, जितने भी हमारे हिंदू विरोधी है, उन पे तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए। महाराज जी, बांग्लादेश का इतिहास, भारत के कारण ही जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया। पाकिस्तान से बांग्लादेश ने जो है हथियार डलवाए थे, जिसके बाद जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। लेकिन अब जो है आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की आईएसआई का इसमें बड़ा खेल है, चाइना का हाथ इसमें है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बांग्लादेश जो है एक बार फिर दोबारा से दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? देखिए, आपने देखा होगा, हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है, हम लोग कहां जाएं। हमारे जो बांग्लादेश के हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान में हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब एक ही भारत बचा है जहां पे हिंदू सुरक्षित है, और अब समय आ रहा है, भारत में भी ऐसी ताकतें हावी हो रही है, और हम हिंदू जो है भारत में भी कई जगह ऐसी है जो मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, और कहीं हिंदू भारत में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं जगह ऐसी भी है जहां पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया है। इसीलिए हम हिंदुओं को भी कुछ करना है। हमें हिंदुओं को खाली नौकरी नहीं करनी है, हमें नौकरी भी करनी है। मैंने आज बच्चों को संदेश दिया है कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन एक मां भारती का सपूत बनना है, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें मां भारती का लाल बनना है, सबसे पहले हमको सुभाष चंद्र बोस बनना है, हमको भगत सिंह बनना है, हमको चंद्रशेखर भी बनना है। तभी जाके मां भारती सुरक्षित हो सकती है, तभी जाकर के ऐसी ताकतों से हम मुकाबला कर सकते हैं। महाराज जी, आप लोगों ने बैठक की है, कूच करने की बात की है, क्या इससे पहले या अभी कोई विचार बन रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से या किसी और जो है बड़े नेता से मिलकर, रक्षा मंत्री या इनसे मिलकर कोई संत जो है कोई आगामी जो है बैठक करने वाले हैं, उनसे मुलाकात करके कोई ज्ञापन या किसी तरीके की कोई मांग जो है उनसे करना? हमने पूरा प्रयास किया है,
हमने ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है वहां भी हमने लिखा है, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा हुआ है, हमने माननीय राष्ट्रपति जी को भी लिखा हुआ है। संतों की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम अपने आप को सौभाग्य मानेंगे अगर हमें वहां आवश्यकता पड़ी, हम वहां के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सनातन की रक्षा के लिए ये जो भगवा धारण किया है, भगवा धारण करने का अर्थ है सनातन की रक्षा। जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको बचाने के लिए ही सन्यासी बनाए जाते हैं और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि सनातन के लिए आपको जीना है, सनातन के लिए आपको मर मिट जाना है। महाराज जी, हिंदुओं को वहां पर अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए, हरे राम हरे कृष्णा की वीडियो जो वायरल हुए, उन्होंने एकजुटता दिखाई, जिसके बाद जो है वहां की अंतरिम सरकार, यूनुस सरकार जो है वहां पर वो झुकती हुई दिखाई दे रही है। क्या मानेंगे कि जो है वहां पर इस तरीके से जो हिंदुओं को जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तब जो अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने बच्चों से यही अपील की थी कि हमारे बच्चे जो है, हमारे घर में लाठी डंडे भी नहीं है, इन लोगों के पास हथियार है, इनके पास ऐसी विदेशी इनके पास मशीनें हैं, और हमारे बच्चों के पास, हमारे हिंदुओं के पास घर में लाठी भी नहीं है, डंडा भी नहीं है। इसीलिए हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए लाठी डंडा तो घर में रखना पड़ेगा। भाई, हम कब तक जो है इनका, जितने भी ये मारपीट हो रही है, जितना विरोध हो रहा है, हिंदू को सताया जा रहा है, हिंदू पे अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? और आज तक हिंदू बर्दाश्त करते ही आया। हिंदुओं ने हमेशा कहा, सनातन ने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन सर्वे सन्तु निरामया ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः ठीक है, लेकिन हम जो है उनकी सुख की कामना करते हैं, लेकिन वो हमें मिटाना चाहते हैं। जब वो हमें मिटाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने कोई कद्दू नहीं काटे, हमने, फिर हम भी खड़े हो जाएंगे और हम भी उसका जवाब देंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से जो संत समाज है वो आग बबूला है, और हिंदुओं के ऊपर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार को लेकर संत समाज ने भी जो है इस पर एक कड़ा रुख अपना अख्तियार किया है, और बांग्लादेश कूच जैसी बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जो है वहां की स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। जिस तरीके से शेख हसीना जो है वो 45 मिनट वहां पर दिए गए, ये भी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा 2022 में किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ, और उसका जो शक था वो भी चीन की जो खुफिया एजेंसी और आईएसआई पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, एजेंट हैं इनके, इन पर जो है गहराता जा रहा है। और जिस तरीके से भारत को चौतरफा घेरने का जो ये प्रयास है वो किया जा रहा है चीन द्वारा, तो अब देखना होगा कि हिंदुओं को लेकर जो बांग्लादेश की सरकार है वो अपना स्टैंड तो उन्होंने क्लियर किया है कि हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, लेकिन आगे जो है जमीनी हकीकत क्या होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।